Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina wa alihi wa sallam. Assalamu alaikum students, and today we are going to do imperative sentences. अब imperative sentences ऐसे sentences होते हैं जिनके अंदर लोगों को कोई काम करने को कहा जाता है और ये काम करने का अंदाज जो है या ये कहने का अंदाज जो है या तो किसी कमांड की सूरत में होता है या फिर किसी रिक्वेस्ट की सूरत में होता है। यानी कि या तो हम किसी को कोई हुक्म देते हैं कि भाई ये काम करो, या फिर हम उससे दरख्वास्त करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं जिनके अंदर डायरेक्ट सेंटेंसेस के अंदर कमांड्स और रिक्वेस्ट्स हैं, और हम ये देखेंगे कि जब इन डायरेक्ट सेंटेंसेस को जिनमें कमांड्स और रिक्वेस्ट्स हैं जब इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में चेंज किया गया तो इनके अंदर कौन कौन सी तब्दीलियां आई। लेट्स बिगिन। डायरेक्ट, काशिफ सेड टू आजम गो अवे। काशिफ ने आजम से कहा चले जाओ यहां से। और इनडायरेक्ट जब हम करते हैं तो काशिफ ऑर्डर्ड आजम टू गो अवे। तो जरा गौर कीजिए कि सेड जो है वो ऑर्डर्ड के अंदर तब्दील हो गया, क्योंकि काशिफ जो है वो आजम को कोई कमांड दे रहा है, कोई हुक्म दे रहा है कि चले जाओ यहां से। ठीक है, तो लिहाजा उसके लिए जो है एक प्रॉपर वर्ड जो है वो ऑर्डर्ड है। तो यहाँ पर हमने जो है रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब सेड था उसको हमने ऑर्डर्ड में तब्दील कर दिया जुमले की नौयत के मुताबिक। ठीक है, तो काशिफ ऑर्डर्ड आजम टू गो अवे। तो अब यहां पर क्या हुआ कि इन्वर्टेड कॉमास को हमने गायब कर दिया और उसके बाद जो है ये जो इंपेरेटिव जो शक्ल है सेंटेंस की इसको हमने इन्फिनेटिव के अंदर जो है तब्दील कर दिया। और इन्फिनेटिव के अंदर तब्दील करना बहुत ही आसान है। आपको मालूम है कि आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब टू लगा देते हैं उससे पहले तो वो वर्ब जो होता है वो इन्फिनेटिव के अंदर तब्दील हो जाता है। तो लिहाजा काशिफ ऑर्डर्ड आजम टू गो अवे। ठीक है, तो बहरहाल जो बेस फॉर्म होती है किसी भी वर्ब की वो इन्फिनेटिव कहलाती है। और अमूमी तौर पर सेंटेंसेस में जब वर्ब्स को इन्फिनेटिव के अंदर तब्दील किया जाता है तो उनसे पहले टू लगा दिया जाता है, और ये एक कायदा है कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। दूसरी एग्जांपल यहाँ पर देखें जनाब के ही सेड टू हिम प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न। मेहरबानी करके यहाँ इंतजार कीजिए जब तक कि मैं वापस आऊं। ठीक है, तो अब देखें कि प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न जो है ये एक रिक्वेस्ट है। लिहाजा जब हमने इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया तो हमने लिखा कि ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर टिल ही रिटर्न। तो अब आप एक दफा फिर देखें कि यहाँ पर जो है रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब सेड जो था वो जब हमने इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया तो वो रिक्वेस्ट में चेंज हो गया। उसका रीजन ये कि आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर एक रिक्वेस्ट मौजूद है, लिहाजा इसको हमने रिक्वेस्ट के अंदर चेंज किया। और ये प्लीज यहाँ से गायब हो गया क्योंकि यूं समझे कि ये इसकी मीनिंग जो है अब इस वर्ड रिक्वेस्ट के अंदर ही मौजूद है, लिहाजा इसको हमने दोबारा यहाँ पर नहीं लगाया। और इसके बाद जो इंपेरेटिव कंडीशन थी सेंटेंस की जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ रहा है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच की जो इंपेरेटिव कंडीशन है उसको आपने यहाँ पर इन्फिनेटिव के अंदर चेंज कर दिया। और वही फार्मूला कि आपने टू लगाया वर्ब से पहले और बाकी वर्ड्स जो हैं वो वैसे के वैसे ही यहाँ पर आ गए। लेकिन ये भी नोट करने वाली बात है कि क्योंकि आपकी जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट टेंस के अंदर है तो यहाँ पर भी जो है हमने जहां भी हो सका हमने टेंसेस को पास्ट में चेंज किया है। ठीक है, तो ही रिटर्न्ड, आई रिटर्न जो है वो ही रिटर्न के अंदर तब्दील हो गया। और ये तो हमारी पुरानी वीडियोस में कई दफा डिस्कस हो चुका है कि जब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आते हैं तो वो तब्दील होते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक जब उनको चेंज किया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। ठीक है, तो लिहाजा आई जो है यहाँ पर ही के मुताबिक जो है ही में तब्दील हो गया। ठीक है, तो ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर टिल ही रिटर्न। उसी तरीके से ये एग्जांपल देखिए, ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माय वर्ड्स। अब देखें कि ये भी एक किस्म की का हुक्म है, लिहाजा हम यहाँ पर ऑर्डर लफ्ज भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक और वर्ड इन्होंने यूज किया, he urged them to be quiet and listen to his words. ओके, तो अब यहाँ पर जो है आप देखें कि सेड जो है वो अर्ज में तब्दील हो गया कि उसने उनको जो है मोटिवेट किया, अर्ज किया कि जनाब थोड़ी देर खामोश हो जाएं और मेरी बात को जरा तवज्जो से सुने। ठीक है, तो ये जो है टू बी क्वाइट, तो बी से पहले आपने टू लगाकर इसको जो है इन्फिनेटिव में चेंज कर दिया, एंड लिसन टू हिज वर्ड्स। अब क्योंकि टू यहाँ पर यूज हो चुका है तो यहाँ पर दोबारा आपको टू लगाने की जरूरत इससे पहले नहीं है। ये टू जो है ये दोनों के लिए ही काम कर रहा है यहाँ पर। और आप ये देखिए कि माय जो है वो हिज में तब्दील हो गया है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि माय जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, पोजेसिव केस है, और ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस आपको पता है कि
हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होते हैं, लिहाजा यहाँ पर ही है रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हम इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर जो है माई को हिज में तब्दील कर देंगे, क्योंकि हिज जो है वो ही की पोजेसिव फॉर्म है। ओके, तो एक और यहाँ पर एक मिसाल इसकी यहाँ पर इन्होंने दी हुई है कि ही अर्ज्ड देम that they should be quiet and listen to his words। वैसे तो कोशिश यही होती है कि जो कमांड्स और रिक्वेस्ट्स होती हैं, यानी कि जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनके अंदर दैट जो यूज नहीं होता है, और हमेशा हम जो रिपोर्टेड स्पीच की इंपेरेटिव फॉर्म होती है उसको हम इन्फिनेटिव फॉर्म के अंदर तब्दील कर देते हैं, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया है। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर या इस एग्जांपल के अंदर क्या हो रहा है कि ही अर्ज्ड देम दैट, यहां पर दैट आ गया। अब दैट अगर आ गया है तो आप जो है सब्जेक्ट के बाद शुड का इजाफा कर देते हैं। He urged to them that they should be quiet and listen to his words। ठीक है, तो यहां पर जो है जब आप इस किस्म के सेंटेंसेस को आप दैट लगा के भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में क्या होगा कि आपने अपने सब्जेक्ट के बाद जो है जो कि रिपोर्टेड स्पीच में आप देंगे, अमूमी तौर पर आप जानते हैं कि जितनी भी कमांड्स होती हैं, जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनके अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है। ठीक है, गो अवे में जो सब्जेक्ट है वो यू है, यू गो अवे। लेकिन आप जानते हैं कि जब हम कमांड या रिक्वेस्ट देते हैं तो हम अमूमी तौर पर जो है इस किस्म के सब्जेक्ट्स को आप यूज नहीं करते हैं। लेकिन इस सूरत में जबकि हम दैट के जरिए से जो है इस किस्म के सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करना चाहेंगे, तो हम वो अंडरस्टूड सब्जेक्ट जो है वो यहां पर हम प्रोवाइड करेंगे। तो ही अर्ज्ड दैम, अब दैम जो है उसके लिए जो है जो सब्जेक्टिव फॉर्म आगे कौन सी आएगी, दे आएगी। He urged them that they should be quiet and listen to his words। ठीक है, उसी तरीके से आप देखिए काशिफ said to आजम to go away, तो आप इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं that काशिफ ordered आजम that he should go away। ठीक है, तो ये यहां पर इस तरीके से भी आ सकता है, और ये भी आ सकता है कि he said to him please wait here till I return, तो यहां पर ये ऐसे भी आ सकता है कि he requested him that he should wait there till he returned। तो जनाब आप that भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में आपको एक सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा अपनी अकल के मुताबिक, जो भी सब्जेक्ट वहां पर अंडरस्टूड होगा कि भाई यहां पर ये सब्जेक्ट आना चाहिए, और उसके बाद आपको शुड का इजाफा करना होगा। तो कौन कौन से रूल्स जो हैं अब हमें यहाँ पर इन एग्जांपल्स के अंदर समझ में आए कि जब हम रिपोर्ट करते हैं एक इंपेरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट फॉर्म के अंदर, तो वी चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब से और टेल इनटू सम सच वर्ब एज रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, beseech, persuade, urge, advise, beg, implore, entreat, etc., etc., as may be suitable for the sense conveyed by the whole sentence। ठीक है, कि जो भी सेंटेंस जो है वो कन्वे कर रहा होगा डायरेक्ट स्पीच के अंदर, उस सेंस को सामने रखते हुए जो है हम अपना जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है सेड, उसको हम चेंज कर देंगे। और वो किस किस्म के वर्ब्स के अंदर चेंज हो सकता है, वो रिक्वेस्ट के अंदर चेंज हो सकता है, ऑर्डर के अंदर चेंज हो सकता है, अगर उसके अंदर कमांड के अंदर चेंज हो सकता है। बिसीच का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा जो है आहुजारी से या मिन्नत समाजत के साथ कोई बात करना। परस्यूएड का मतलब किसी को कायल करना, अर्ज का मतलब तरगीब देना, एडवाइस का मतलब नसीहत करना। तो जिस किस्म का आइडिया भी जो है वो हमारा डायरेक्ट सेंटेंस जो है वो दे रहा होगा, उस आइडिया को जहन में रखते हुए जो हम सेंटेंसेस को जो है एडवाइस, बेग, इम्प्लोर या एंट्रीट वगैरह में या दूसरे वर्ब्स के अंदर जो कि हमने डिस्कस किए हैं उसके मुताबिक ये तब्दील हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी तब्दीली क्या हमने की है कि चेंज द इंपेरेटिव मूड इनटू द इंफिनिटिव मूड। तो जो इंपेरेटिव मूड है सेंटेंस का, उसको हमने इंफिनिटिव मूड के अंदर चेंज किया, और आप देख सकते हैं कि इंफिनिटिव मूड के अंदर चेंज करने के लिए हमने सिंपली जो है टू लगाया, जो है हमारा इंपेरेटिव जो सेंटेंस था इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, और उसको हमने जोड़ दिया अपनी रिपोर्टिंग स्पीच के साथ। ठीक है, और तीसरी बात यह है कि समटाइम्स इन रिपोर्टिंग इंपेरेटिव सेंटेंसेस दैट इज यूज्ड, कि कभी-कभी हम दैट भी यूज कर सकते हैं, और जब हम दैट यूज करेंगे तो दैट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द इनडायरेक्ट क्लॉज इन सच अ केस दैट इज फॉलोड बाय शुड एंड टू ऑफ द इंफिनिटिव इज नॉट यूज्ड।
तो टू जो है फिर उस सूरत के अंदर इन्फिनेटिव का जो है वो यूज नहीं होगा। तो होपफुली स्टूडेंट्स ये रूल्स आपको समझ में आए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आप स्क्रीन को पॉज कीजिए और इन सेंटेंसेस को, 3 सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज कीजिए। रूल्स हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप इनको भी पढ़कर जो है आप जो है इंपॉर्टेंट आइडियाज को रिकॉल कर सकते हैं और इन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, अब हम जरा इनके जो है आंसर्स की तरफ आ जाते हैं। Call the first witness, said the judge. The judge commanded them to call the first witness. ठीक है, और next है he shouted, let me go. He shouted to let him go. ठीक है, और उसके बाद he said, be quiet and listen to my words. He urged them to be quiet and listen to his words. तो एक दफा फिर मैं स्टूडेंट्स आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इस लेसन के अंदर जो एग्जाम्पल्स यूज की गई हैं उन एग्जाम्पल्स को सामने रखते हुए आप अपने सेंटेंसेस खुद बनाएं डायरेक्ट फॉर्म के अंदर, और उसके बाद उनको इनडायरेक्ट फॉर्म के अंदर तब्दील कीजिए। और डेफिनेटली ये प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी और आप जो हैं ये अपने इंग्लिश के टीचर्स को भी दिखा सकते हैं और वो आपकी डेफिनेटली इस हवाले से बहुत अच्छी रहनुमाई मजीद करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा अच्छे हो जाएं। थैंक यू।